एक बारी नूह दे जमाने तूफान आया ते 40 दिनों बाद कुछ खुशकी हुई। हाँ जी, कुछ रुकिया तूफान ते आंदे ने नूह दी बेड़ी जेड़ी है कश्ती जेड़ी है कोहे अरारात ते लग गई। केड़े ते? कोहे अरारात ते लग गई। गल मुक्कन लगी जी, कोहे अरारात ते ओदी बेड़ी लग गई। चलो फिर मूसा जी तो अपनी कौम कड्डी, फिर कोहे सीना ते गया, कोहे पहाड़ कोहे सीना जेड़ा जिदा ना है वो पहाड़ ते खलो गया। फिर खुदावंद यसू मसीह वो फिर अपने आखिर ते कलवरी ते खलो गए। त्रेवे पहाड़ ते खलोते। सुनो सर, तीन ही पहाड़ ते खलोते। अरे सुनो, ये कमाल की बात है कि नूह खड़ा है पहाड़ पर अरारात पर और अपनी कश्ती लेकर, और मूसा खड़ा है सीना पर अपना आसा लेकर, और यसू खड़ा है कलवरी पर और अपनी सलीब लेकर। अब तीनों के पास लकड़ी है, तीनों के पास लकड़ी है। लकड़ी का एक सिफत है, किन्ना भी पानी होवे ना, किन्ना भी भावे लोया नाल होवे, तार छड़ती। लकड़ी का यह सिफत है। हाजी, कुछ भी इसके साथ लग जाए तार जलता है, तैर रहता है, बस ये उसकी सिफत। लकड़ी डूबने नहीं देती। तीनों की जगह कश्ती, आसा और सलीब, ये तीनों बड़ा कनेक्शन इनका। लेकिन जो सुनने वाली बात है वो ये, पता क्या? अरे वो लकड़ी की कश्ती लेकर कोहे अरारात पे ठहरा तो अपने टब्बर को बचा लिया, अपने टब्बर को बचा लिया। मूसा अपना आसा लेकर कोहे सीना पे ठहरा तो अपनी कौम को बचा दिया, अपनी कौम को बचा दिया। वो सलीब लेकर कलवरी पे ठहरा तो सारी उम्मतों को बचा लिया, सारी इंसानियत को बचा लिया, सारी कायनात को बचा लिया, सबको बचा लिया। अरे तेरे ठहरने के सदके, तेरे ठहरने के सदके, तेरे रुकने के सदके। इसलिए क्योंकि हमें पता है, तारीख बता दिया है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता सबक दिया। कभी टब्बर बचा, कभी कौम बचा। उन्हें पता है किसे लेना, सारियां बचाना है, पर वो बचाएगा जेड़ा क्या ऐसे बाजू होंगे, जिसके बाजू ऐसे